नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बीजेपी आज से अपने नए सांसदों के लिए 2 दिवसीय पाठशाला शुरू कर रही है। फरीदाबाद से सूरजकुंड में लगी बीजेपी की पाठशाला के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली क्लास लेंगे। आज उनका उद्घाटन भाषण होगा। अपने आधे घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी नए सांसदों को संसद की मर्यादा, नैतिकता और कामकाज के तौर तरीकों की जानकारी देंगे। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह सूरजकुंड पहुंचे हैं। बीजेपी की इस पाठशाला में करीब 195 सांसद शामिल होंगे। रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के समापन भाषण के साथ ये पाठशाला खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये प्रशिक्षण की परंपरा अनेक वर्षों से प्रारंभ है। मंत्रियों के प्रशिक्षण, एमएलए के प्रशिक्षण, सांगठनिक दृष्टि से हर प्रकार के वर्गों के प्रशिक्षण, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, अनुसूचित मोर्चे का, सामाजिक न्याय मोर्चे का, ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्षों से प्रारंभ है। उसी नाते प्रथम बार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए हैं, चाहे वह लोकसभा में या राज्यसभा में, उनका 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज फरीदाबाद में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं फर्स्ट टाइम सांसद बनी हूँ और बहुत सारी उम्मीदें पूरे देश में है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, और हमें भी उम्मीदें और हमें तो पूरा भरोसा है कि माननीय नरेंद्र भाई पूरे देश में, अब तो हमें लगता है कि समग्र देश में उजाला होने वाला है और अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, और सबसे अच्छी बात यह है भाईचारा बहुत बढ़ता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमको काम करना है, मजदूरी करना है। ये हमको मोदी साहब ने सिखाया है, वही यहाँ सीखने को मिलेगा। नरेंद्र भाई के आने की वजह से ये कार्यकर्ताओं के मिलने का शुरू हुआ, वो अच्छी बात है। और मैं यहाँ आया हूँ, ट्रेनिंग में सीखेंगे, समझेंगे और सबके साथ मिलकर परिचय होगा, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सूरजकुंड फरीदाबाद से, जहां पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही में आप मंच पर देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल दीप ज्वलित करते हुए यहाँ पे एम वेंकैया नायडू, शहरी विकास मंत्री, और साथ ही में बीजेपी के अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं सूरजकुंड में मौजूद हमारे संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, क्या खबर वहाँ से? देखिए, नरेंद्र मोदी जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित सांसद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम है और प्रशिक्षण में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान दिया जा रहा है वो है शुचिता। पहली बार जो सांसद बन के आते हैं दिल्ली में, जब वो आते हैं तो नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं अपने भाषणों में कि कई ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लॉबिस्ट हैं जो आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, संसद के अंदर जो आपको अपने मत को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन देंगे। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है, आपको शुचिता पर ध्यान देना है, सफाई पर ध्यान देना है। पहली बात, गुड गवर्नेंस पर ध्यान देना। दूसरी बात कि आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके की समस्याओं को संसद में शून्य प्रहर में किस तरह से प्रभावी ढंग से उठाएं, इसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो अपनी पार्टी की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, क्रियान्वयन जिनका हो रहा है, उनको आम जनता तक, वोटरों तक, जिन्होंने वोट देकर के सत्ता तक पहुंचाया, उन तक कैसे पहुंचाएंगे आप, कैसे अपनी कंस्टिट्यूएंसी और संसद के बीच समन्वय करेंगे, पार्टी के कार्यक्रमों को कैसे कार्यकर्ताओं के तक ले जाएंगे, जो आम जनता को जागरूक कर सके कि उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनका फायदा सरकार से वो कैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात होगी कि पार्लियामेंट के अंदर आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आप जनहित के मुद्दे कब उठाएं, किस तरह से उठाएं, कब नोटिस दें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो नए सांसद हैं, जो पहली बार संसद पहुंचे हैं, उनको संसदीय प्रक्रिया से भी अवगत कराना है और साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में जो बीजेपी का नारा रहा है कि क्लीन गवर्नेंस देना है, तो शुचिता का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है, जो लोग लॉबिस्ट हैं उनके दबाव में नहीं आना है, और आपको पार्टी और सरकार दोनों के जो दोनों की इज्जत है या दोनों की जो छवि है उसका ख्याल रखना है और उसको कहीं से भी डेंट नहीं होने देना है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब बातों पर फोकस होगा। नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, राजनाथ सिंह देंगे, और कल इस पूरे कार्यक्रम का लालकृष्ण आडवाणी जो पैट्रियार्क हैं बीजेपी के, वो इसका समापन करेंगे। अरुण, नरेंद्र मोदी एक अच्छे टास्क मास्टर के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए उनको बहुत उम्मीदें भी हैं अपने सांसदों से, जहां पे वो ये बातें पहले भी दोहरा चुके हैं कि कैसे अपने अपने हलके का, जहां से वो सांसद चुने गए हैं, उसका एक रोड मैप लेकर आए, वहां क्या काम करने वाले हैं ये बताएं, और मीडिया में कोई भी बयान देने से बचें। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि मीडिया में
प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं पार्टी की तरफ से, सरकार के प्रवक्ता हैं, वो लोग पार्टी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी की समस्याओं को एड्रेस करिए, वहां अगर जरूरत पड़ती है तो भले आप मीडिया में अपनी बात रखिए। बिल्कुल अरुण, हम सुन पा रहे हैं आपको। इस बीच अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा दें फरीदाबाद सूरजकुंड की, जहां पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में इनका उद्घाटन भाषण शुरू होगा, जहां पे जो नए सांसद हैं, सांसदों की संख्या 195 जो कि आज मौजूद रहेंगे सेशन में, नए सांसदों को वो संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनका चाल चलन होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताएंगे नए सांसदों की, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उनकी उम्मीदें हैं अपने सांसदों से और किस तरह से अपने हलके में काम करके उन्हें यहाँ पे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसे तमाम उम्मीदें और कई तमाम निर्देश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए सांसदों को। साथ ही में फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रेजेंटरीज, जहाँ पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, सबका स्वागत होता हुआ, और एम वेंकैया नायडू भी मंच पर। और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, गुड गवर्नेंस का नारा लेकर यहाँ पे आई है ये नई सरकार। जाहिर तौर पे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी उम्मीदें अपने सांसदों से और डेडलाइन है उनके लिए कि वो काम करके दिखाएं और रिपोर्ट तैयार करें कि क्या काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कैंपेन कर रहे थे नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले, तो सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था वो यूपीए 2 के कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे 2G का घोटाला हो, और उन पर जनमत एक बनाने में बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली थी कि यूपीए सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जो जेल जा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार है, घोटाले किए हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को मोबिलाइज करने, वोटर्स को मोबिलाइज करने में उनको सफलता भी मिली है, जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं। तो नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास है कि जिन मुद्दों पर वो यूपीए सरकार घेर के सत्ता में आए हैं, अगर इस तरह का कोई दाग उनके किसी सांसद या मंत्री के दामन पर लगता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो अपने आप को, जो बीजेपी कहती है पार्टी विथ डिफरेंस, वो अलग हैं लोगों से, डिफरेंट हैं, वो अलग हैं लोगों से, लेकिन बीच में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंट नहीं है, पार्टी विद डिफरेंस हो गई है जब लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी। तो इन दोनों को कैसे साधना है, पार्टी के अंदर भी किस तरह से समन्वय बना के रखना है उनको, और किस तरह से पार्टी के सांसदों को उनको ऐसे कामों से जो उनके पार्टी की छवि पर धक्का लगाते हो, दाग लगाते हो, उनसे कैसे बचाना है, और पार्टी के अंदर जो पिछले कुछ दिन पहले गुटबाजी भी देखने को थोड़ी बहुत मिली थी, उसको भी किस तरह से रोकना है, इन सब बातों को लेकर के पार्टी के सांसदों को पाठ पढ़ाया जाएगा। पाठशाला नरेंद्र मोदी की लगी है और अब से कुछ देर बाद वो सांसदों के साथ उन्होंने नाश्ता किया, अब से कुछ देर बाद वो नए सांसदों को संबोधित करेंगे, और जब वो यहां से जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें निकल के सामने आए जो एकदम नई बातें उन्होंने अपने सांसदों को सिखाई हो। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ।